Hello everyone, I'm here again. So today we are going to talk about phrases and their kinds. As you know, in our last video, we had talked about what are phrases and then what are clauses, right? But it was a very, very basic introduction. Aaj we will be starting with काइंड्स ऑफ फ्रेजेस तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि फ्रेजेस और उनके काइंड्स क्या होते हैं आई एम फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन हर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी होता है तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय फ्रेज सो एवरीवन अ फ्रेज Listen to me carefully. A phrase can be defined as a group of related words. As a group of related words that does not contain a subject or a verb. आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि किसी भी फ्रेज को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें ये क्लैरिटी हो कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता एक फ्रेज में कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगा यहां पर वर्ब से मतलब होता है फाइनाइट वर्ब इट शुड नॉट हैव फाइनाइट वर्ब इन इट along with the subject, of course. A phrase functions as a noun, verb, adverb, adjective, or preposition in a sentence. एक फ्रेज जो होता है ना वो कई तरीके से फंक्शन करता है वो कभी नाउन फ्रेज की तरह फंक्शन करता है कभी वर्ब फ्रेज की तरह फंक्शन करता है एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस होते हैं एंड इवन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं मैं सेवरल वीडियोस बनाऊंगी और हर फ्रेज काइंड को इलेबोरेट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी सो इन आवर टुडेज क्लास we will be talking about noun phrase. All right. So before we go deep into the concept, first let us quickly recap what all are the kinds of phrases. So number one, we have a noun phrase. Number two, adjective phrase. Number three, prepositional phrase. Number four, verb phrase. And number five, adverb phrase. We will go on talking about all these kinds one by one और मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस का जो सीक्वेंस होगा वो इसी तरह से होगा आज हम नाउन फ्रेज कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन adjective phrase then after that I'll release a video on prepositional phrase then verb phrase, and then in the end, we will cover the adverb phrase. So let's delve deep into the noun phrase. Now, children, listen to me very carefully. Let us first understand what does a noun phrase mean. A noun phrase consists of a noun. अब ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम नाउन फ्रेज को फोकस में ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो उसके जो भी वर्ड्स होंगे फ्रेजेस में आपको पता ही है फ्रेज क्या होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है राइट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो इसका मतलब यही है कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहीं ना कहीं नाउन की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स अब ये रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं इनको हम मॉडिफायर्स कह सकते हैं इनको हम प्री मॉडिफायर्स कह सकते हैं इनको हम पोस्ट मॉडिफायर्स कह सकते हैं इनको डिटर्मिनर्स भी बोला जा सकता है तो कुछ भी सेट ऑफ वर्ड्स नाउन के आगे या नाउन के पीछे लग सकते हैं और उसी से वो एक नाउन ना रह के नाउन फ्रेज में बदल जाता है ऑब्वियसली एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज making some sense not complete sense but some sense is a phrase
बट जब हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हम ऑब्वियसली किसी नाउन की बात ही कर रहे होंगे। अब उस नाउन को फ्रेज में बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें कुछ शब्द नाउन से पहले या उसके बाद में लगाने पड़ जाएंगे, तभी तो वो फ्रेज बनेगा, नहीं तो वो एक सिंगल वर्ड होगा, राइट, विच मॉडिफाई द नाउन। और ऐसा करने से जब हम वर्ड्स ऐड कर देते हैं, चाहे नाउन से पहले या नाउन के बाद, वो हमारा नाउन फ्रेज हो जाता है। नाउन फ्रेज का काम क्या होता है? नाउन फ्रेज फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, तभी तो वो नाउन फ्रेज होता है। Are you getting me? So, noun phrase consists of a noun and other related words which modify the noun. It functions like a noun in a sentence. Look at the examples on my screen. He is wearing a nice green shirt. Now, here, a nice green shirt is a noun. It is working as a noun. अब ये noun की तरह work कैसे कर रहा है, ये मैं आपको अभी elaborate करके बताऊं। Here, a nice green shirt is working as a noun and is functioning as an object in a sentence. Similarly, he brought a glass full of squash. Now here again, a glass full of squash is working as a noun and functioning as an object. Children, every one of us is aware that whenever we have any sentence, I show you something in an elaborate manner. Look at my screen. Here, noun is known as a naming word, right? हम कर रहे हैं नाउन फ्रेज, और नाउन क्या होता है? एक सिंगल वर्ड को हम नाउन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आश्वी, बॉय, गर्ल, चेयर, flowers, etc. Now, can we say all these words separated by a comma are the phrases? Are they phrase? No, they are not at all phrases. They are not even a single phrase. These are just words which are all naming words, right? Nouns are a naming word. Now, इन्हीं को जब हम इन्हीं वर्ड्स के आगे, इनसे पहले या इनके बाद में, मान लीजिए मैंने गर्ल, यहां से मैंने गर्ल को पिक किया, राइट? ये आपका अभी तक तो ये नाउन है, इट इज जस्ट अ नाउन हियर। बट इससे पहले और इसके बाद में अगर मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर दूं, जैसे इफ आई ऐड द गर्ल, और यहां ऐड कर दूं इन रेड ड्रेस, the girl in red dress. Now, whom am I talking about? यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेज में या इस पर्टिकुलर रिटन एक्सप्रेशन में मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एक गर्ल की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेड कलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेड ड्रेस, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द गर्ल, राइट? एंड गर्ल इज अ नाउन। तो इस नाउन गर्ल के जब बारे में हम कुछ बताते हैं और ये एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है मीन्स द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माय cousin. Now you see, this particular phrase is a noun phrase because it is functioning like a noun.
इट इज फंक्शनिंग लाइक अ नाउन। अब ये नाउन की तरह फंक्शन कैसे कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। We all are aware, children, we all are aware that a noun is either used as a subject or an object. Noun को आप हमेशा हर सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह देखते हैं और या तो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अब जो मैंने सेंटेंस लिखा है स्क्रीन पर, द गर्ल इन रेड ड्रेस, यहां पर ये वर्ब से पहले पहले आ रहा है। ये जो इज है ये वर्ब है, यानी इट इज ऑटोमेटिकली एविडेंट कि इससे पहले वाला जो भी पोर्शन लिखा गया है वो एक नाउन फ्रेज है। That means it is very easy for you to remember that any sentence, if you are in any sentence, if you are looking for a noun phrase, वो verb से पहले पहले वाला portion होगा, whatever is wordier. अब noun phrase length में short भी हो सकता है, it can be lengthy also, it can be even more wordier, right? So this is how you identify a noun phrase in a sentence. I would like you all to understand it even better. Here, I give you another example quickly. So if I say, okay, yeah, here I go. If I say the flowers in the vase are pretty. Now, the easiest way to identify the noun phrase is the portion which is in front of the verb. The portion which is in front of the verb. So, the flowers in the vase are pretty में द फ्लावर्स से लेके वास तक ये सारा नाउन फ्रेज है। इट इज दैट इजी टू आइडेंटिफाई। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही हो सकते हैं, नाउन के अलावा और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इजी टू स्पॉट अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। Similarly, if I say, I write another example. Hemant asked to join Rishi's team. Here, asked के बाद वाला जो portion है, to join Rishi's team, becomes your noun phrase. Because here, after verb, हमेशा object आता है. And this is working as an object. So it is this easy for you to identify this particular phrase. Let me take you back to this. Let us take a look at more examples here. The fragrance of this perfume is like that of a rose. अब इस सेंटेंस को पढ़ के सबसे पहले अगर आपको किसी ने कहा है कि इसमें से नाउन फ्रेज निकालो, तो नाउन फ्रेज क्या होगा? पहली बात तो ये है, कोई भी पोर्शन जो वर्ब से पहले
या वर्ब के बाद आ रहा है, वो आपका नाउन फ्रेज होगा। और दूसरा चेकलिस्ट क्या है, दूसरा क्या आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो कि एक तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड द थर्ड थिंग इज कि वो किसी ना किसी नाउन के बारे में बात कर रहा होना चाहिए, है ना, तभी तो वो नाउन फ्रेज बनेगा। नाउन के बारे में बात कर रहा होगा तभी तो वो थोड़ा वर्डियर बनेगा, उसके आगे और उसके बाद में आप कुछ वर्ड्स ऐड करोगे ताकि वो नाउन से नाउन फ्रेज हो जाए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नाउन फ्रेज करते समय ऐसा कई बार होगा कि आपको उसी एक फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज भी मिल जाएगा, आपको उसी फ्रेज के अंदर prepositional फ्रेज भी मिल जाएगा, ऐसा होता है। So you do not have to get confused because इन सारे ही phrases के functions अलग अलग होते हैं। Sometimes noun phrase करते समय आपको prepositional phrase मिलेगा, तो you don't have to think or feel under confident about it कि अरे ये तो शायद गलत हो रहा है। नहीं, ये गलत नहीं हो रहा। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको phrases के kinds निकालने हैं, तो आप जो नाउन फ्रेज बन रहा होगा उसको नाउन फ्रेज को पॉइंट आउट करेंगे, और अगर उसी में कोई prepositional फ्रेज भी निकल रहा है तो आप उसे भी पॉइंट आउट करेंगे। एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू डोंट हैव टू फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट मोर एग्जांपल्स। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम इज लाइक दैट ऑफ रोज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, किसी परफ्यूम की, राइट। सो द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम, द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम हमारा यहाँ पर नाउन फ्रेज है। अब ये मुझे कैसे पता चला, एक तो इस फैक्ट से पता चला कि मैं किसी नाउन की बात कर रही हूं, दूसरा मुझे ये पता चला कि ये वर्ब से पहले पहले आ रहा है। वर्ब से पहले का जो पोर्शन है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्डियर ग्रुप अगर हमारा सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है तो वो हमारा नाउन फ्रेज है, राइट। So this is how I identified noun phrase in our first sentence. Let's come to the second sentence. She promised to return my book immediately. अब इसमें she तो हमारा नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, she promised भी हमारा नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। यानी to return my book immediately is your noun phrase. This is your noun phrase here. क्योंकि किसी भी noun phrase में बेटा, as I told you, determiner हो सकता है, modifier हो सकते हैं, जिनमें pre modifier and post modifier हो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, whom are we talking about? We are talking about book. We are talking about a particular book here. So here to return my is a possessive adjective, right? यानी ये एक डिटर्मिनर है, तो डेफिनेटली टू रिटर्न my कुछ वर्ड्स ऐड यहां करे गए और कुछ वर्ड्स या एक वर्ड इमीडिएटली हमने यहां ऐड किया। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये एडवर्ब भी तो हो सकता है क्योंकि इमीडिएटली आया। नहीं, यहाँ पे ये एडवर्ब की भूमिका नहीं निभा रहा है। एडवर्ब का जो फ्रेज बनेगा वो हमेशा हाउ, वेयर एंड एट व्हाट टाइम, टू व्हाट एक्सटेंट, इन सब चीजों की बातें करेगा। यहां पर वो ये बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर बुक के वापस करने की बात की जा रही है, यानी कि अगेन यहाँ पे किसी नाउन को फोकस में लाया जा रहा है, राइट। अनदर एग्जाम्पल, गोइंग टू बेड अर्ली इज अ हैबिट विद मी। अब यहां पर गोइंग टू बेड अर्ली इज योर नाउन फ्रेज। मुझे कैसे पता चला, मुझे तो सिंपली ऐसे पता चला कि ये वर्ब से पहले पहले है, ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, देयरफॉर इट इज अ नाउन फ्रेज। ऑल्सो यहां पर ये
एक हैबिट की बात कर रहा है. गोइंग टू बेड एक पर्टिकुलर हैबिट है जिसके बारे में बात हो रही है. Therefore, it's a noun phrase here. To err is human. Now, to err, it's a non-finite verb. Right? It's a non-finite verb coming in front of the verb. So, to err will become your noun phrase. Sharing others' happiness and sorrows is a good habit. Now, here again, sharing others' happiness and sorrows, ये सारा आपका noun phrase कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक subject की तरह काम आ रहा है. So, this is how you identify a noun phrase. You have to keep these three things in mind, which I've just shared with you. एक बार उसको फिर से sum up कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई issue ना हो. So, I'm telling this to you once again. The three things which you have to keep in mind. Number one is that you have to check whether it is playing the role of either a subject or an object. Number two, it should fall either in front of the verb or after the verb. It is as simple as that कि अगर वो verb से पहले आ रहा है तो वो subject का रोल प्ले कर रहा है. अगर वो वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. थर्ड थिंग इज व्हाट इज इन फोकस. सो इफ योर फोकस इज ऑन अ पर्टिकुलर नाउन, it will definitely be a phrase. Please remember, when we are changing any noun to a noun phrase, we always add some words in front of it or some words after the noun. But there have to be some words added either in front of it or after it or at both the places. And those words which are added in front of a noun or after a noun are known as pre-modifiers. क्योंकि वो modify कर रहे हैं ना noun को, तो या तो वो pre-modifiers कहलाएंगे या वो post-modifiers कहलाएंगे. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो लग रहे हैं इसमें आते हैं या आने वाले हैं, प्लीज रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली वांट टू हेल्प यू इन दिस बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये हम कभी भी मास्टर नहीं कर सकते. सो ऐसा कुछ नहीं है. इट इज एज सिंपल एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. Right? So please make sure that you reach out to me if you have any question troubling you, especially from noun phrase. क्योंकि हम one by one nouns and one by one phrases को उठा रहे हैं, तो आज की क्लास में noun phrases के अगर कोई भी issues हैं आपके, you please put them all in the comment section. I will surely help you in any way possible. So today we end our class here with noun phrase. Thank you so much for listening to me and keep sharing your suggestions with me as to what all can be brought on this channel in order to help you and make you understand better. Thank you everyone. Do subscribe to this channel for more such interactive classes and videos. Till then, happy learning. Bye bye.